चाणक्य की नीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, सीता की भूमि हूँ मैं, अशोक की तलवार हूँ मैं, बुद्ध का ज्ञान हूँ मैं, महावीर की तपस्या हूँ मैं। जी हाँ, मैं बिहार हूँ और इस गौरवशाली ऐतिहासिक बिहार में रहने वाली मैं एक बिहारी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं बिहार के दो पहलुओं को आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। पहला पहलू तो हमारे बिहार का गौरवशाली इतिहास है। लोकतंत्र का पहला पाठ पूरी दुनिया को किसने पढ़ाया? लोकतंत्र का पहला पाठ पूरी दुनिया को हमारे बिहार ने पढ़ाया और शून्य की रचना कर उसका परिचय पूरी दुनिया को हमारे बिहार ने कराया। ये उस कुंवर सिंह के बलिदान की भूमि है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, मैं अपने बिहार के समाज के उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिन्हें कि बिहारी होने पर गर्व महसूस होता है, जिन्हें लगता है कि वो जहाँ भी जाए उन्हें कहा जाए, अरे आइए आइए आप तो बुद्ध की भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए आप तो उस भूमि से आए हैं जहाँ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ, बिहार परिश्रम, तपस्या और ज्ञान की भूमि है। और जब मैं ज्ञान की बात करती हूँ तो आप लोगों के सामने महात्मा बुद्ध का चेहरा आना चाहिए, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। और जब मैं तपस्या की बात करती हूँ तो आप लोगों के सामने महावीर का चेहरा आना चाहिए। पावापुरी जाकर आप महावीर जैन के तपस्या की भूमि देख सकते हैं। और जब मैं परिश्रम की बात करती हूँ तो आप लोगों के सामने दशरथ मांझी का चेहरा आना चाहिए, जिसने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ के बीचों बीच रास्ता काट लिया था। ये उस परिश्रम, ज्ञान और तपस्या की भूमि है। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि गुजरात में पैदा हुए थे, उस मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बनाया? महात्मा उसको बिहार की भूमि ने ही बनाया। आज जहां हमारा बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली है, वहीं मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं बिहार के दूसरे पहलू पर जाती हूं तो मैं क्या देखती हूं? मैं देखती हूं मजदूरी करता बिहारी, ठेला चलाता बिहारी, सब्जी बेचता बिहारी, यहाँ तक कि एम्स के बड़े बड़े लाइनों में जब आप पेशेंट की लाइन को देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है? बिहारी। शिक्षा के लिए बाहर जाओ, रोज़गार के लिए बाहर जाओ, स्वास्थ्य सेवा के लिए, इलाज के लिए बाहर जाओ, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो बिहार आओ। क्यों नहीं हमारे बिहार में कंपनियां बनी हुई हैं ताकि हमारे मजदूर बाहर काम ना करें? क्यों नहीं हमारे बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है? मैं पूछना चाहती हूँ अपने बिहार के सरकार से कि आखिर क्या हुआ जो इतना गौरवशाली ऐतिहासिक बिहार का ये हाल है कि हमें दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है और हमारे बिहार के मजदूर किसानों का ये हाल है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? आज कहीं ना कहीं बिहार के इस हालत का मुझे लगता है जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि जिस तरह से आज़ादी के समय फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था, उसी तरह आज नेता लोग हमें धर्म और जाति के नाम पर लड़वा कर हमसे वोट लेते हैं और हमें बुद्धू बनाते हैं। और हम बुद्धू हैं क्योंकि अगर हमारे जाति का क्रिमिनल भी खड़ा है ना तो हम उसे ही वोट देते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा भला करेगा, हम पैसे पे वोट देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने ही लिए खाई खोद रहे हो। तो मैं अपने बिहार के समाज के लोगों को कहना चाहती हूँ कि जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? सोच समझकर और जो लायक है उनको वोट दो ताकि हमारे बिहार का विकास हो सके और हमारा बिहार अच्छे से विकास करे। हमें स्वास्थ्य के लिए बाहर ना जाना पड़े, इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े, रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए हम सबको संगठित होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं,
जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। भगत सिंह ने क्या कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी होता है, इसलिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा ताकि ये बहरी सरकार जो है उन तक हमारे मज़दूरों के, हमारे किसानों की आवाज़ पहुंच सके, दर्द पहुंच सके। धन्यवाद।